नमस्कार दोस्तों। आज 12 दिसंबर है। आज का मार्केट देखिए, लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर से नीचे की तरफ फॉल किया है। आज की क्लोजिंग दी है 24,540 के आसपास। जब मार्केट ओपन हुआ था तब जो निफ्टी के बड़े बड़े जो वेटेज रखने वाले उनमें पॉजिटिवनेस थी। लग रहा कि ताकि मार्केट आज 24,700 के लेवल तक जाएगा, पर नहीं गया। और मार्केट 24,680 के आसपास से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हुआ, क्योंकि सुबह के समय जो निफ्टी के बड़े जो वेटेजेस थे उन कंपनियों में बाइंग हो रही थी। इस वजह से शुरुआत के 20 मिनट तक 20-25 मिनट तक मार्केट ऊपर गया। और मैंने इस दिन में लाइव मार्केट में कैसा ट्रेड लिया और कैसा जजमेंट लिया वो आपको बताता हूँ। मार्केट जब इस सेकंड कैंडल बन रही थी, यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई थी और टारगेट 24,680 या 90 के बीच में रखा था। पर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और मैं यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लेते लेते यहाँ तक आके मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया था। लॉस नहीं हुआ था, पर ट्रेलिंग एसएल गया था, क्योंकि मार्केट में पता नहीं चलता कि मार्केट कब रिवर्स होगा। और हुआ ऐसा ही, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया। सेकंड ट्रेड मैंने इस जगह पर लिया था और यहाँ का टारगेट 24,600 तक का रखा था। पर मार्केट वहाँ तक आया नहीं, आया पर बाद में आया। एक ही कैंडल में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और ये जो दो ग्रीन कैंडल दिख रही थी वहाँ पर मैंने एक इसे एग्जिट किया, क्योंकि वहाँ पर जो शुरुआत के पाँच जो ओपनिंग की 5 मिनट की कैंडल थी उसका लो था और वही यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस थे। इसलिए इसमें बड़ा नहीं, पर लगभग 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक थर्ड ट्रेड लिया था, यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी। इसका टारगेट 24,500 तक का था, वो रखा था। पर यहाँ पर एक गलती हुई मुझसे। मैंने इस ट्रेड को इस यहाँ पर जो ट्रेड लिया था वहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे थोड़ा 5 पॉइंट ऊपर ला के रख दिया यहाँ पर ये दो एक ही ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट के इस लेवल तक नहीं आई, पर फिर भी यहाँ पर ये सेल चला गया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन थीटा डीके ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर मार्केट इस लेवल पर नहीं आया, फिर भी ये सेल चला गया। यहाँ पर लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया और यहाँ पर मैंने जो किल स्विच था उसे ऑन किया था। इस वजह से ये पूरा का पूरा मोमेंटम मिस हो गया, क्योंकि ये तीसरा ट्रेड था। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वो ट्रेडिंग ना हो जाए, इस वजह से किल स्विच ऑन किया था। और किल स्विच ऑन करने के बाद आप ट्रेडिंग आगे नहीं कर पाते, इस वजह से ये मोमेंटम मिस हो गया। और यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया और थीटा डीके और एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर ये सेल जो कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया था वो चला गया। और ये जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जजमेंट सही लेना आना चाहिए आपको, और जजमेंट यहाँ पर सही था, यहाँ पर भी सही था और यहाँ पर भी सही जजमेंट था। इस वजह से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और आपको एक एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम निफ्टी देता है। देखिए, सुबह से एक डायरेक्शन से मोमेंटम दिया, उसे आपको कैप्चर करना आना चाहिए। मैंने ज़्यादा नहीं पर थोड़ा कैप्चर कर पाया और यहाँ पर गलती हो गई, कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया और वो ये मोमेंटम मिस हो गया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे मोमेंटम आते रहेंगे और ऐसे मोमेंट आएंगे तभी आप ट्रेडिंग में बेहतर बनते जाएंगे।
क्योंकि बिना सीखे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। और आपको लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपको मार्केट में वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए आप कुछ सीख नहीं सकते, और बिना वक्त दिए आप मार्केट में टिक नहीं सकते। इसलिए आपको मार्केट में वक्त दे के सीखना चाहिए, और बिना सीखे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और बिना एसएल और टारगेट के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए।